आपका स्वरूप। आप वह नहीं हो जैसे आप दिखलाई पड़ते हो। दिखलाई तो अनेक हत्यारे, चोर, उचक्के तथा बहुत बुरे लोग भी बहुत सभ्य, विनम्र सत्पुरुष पड़ सकते हैं। मनुष्य अपने चेहरे पर अनेक मुखौटे लगाए हो सकता है, किंतु वह स्वयं क्या है? अनेक बार वह भी अपने ही लगाए मुखौटों को अपना स्वरूप मानने लगता है, लेकिन कन्हई इन मुखौटों को नहीं देखता। सच तो यह है कि उसके सम्मुख मुखौटों की माया टिकती ही नहीं। आपका रूप तो बाहरी है, वह दूसरों को दिखाने के लिए है और दूसरे उसे देखते हैं। उसकी भी एक महत्ता है, किंतु वह रूप लौकिक है, अतः उसकी महत्ता भी लौकिक है। आपका स्वरूप तो वह है जो आपके अंतःकरण का स्वरूप है। जानबूझकर मैं यहाँ ब्रह्मज्ञानियों के स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी दृष्टि में भेद ही भ्रम है। वे तो एक ही स्वरूप मानते हैं जो नित्य, निर्विकार, अद्वितीय, निरंजन है। वह तो कन्हई स्वयं है। आपका स्वरूप वह जो आप एकांत में होते हो, आप जो पाना चाहते हो, जैसे बनना चाहते हो, जैसा आपका लक्ष्य है, उसके अनुसार आपका स्वरूप बनता है। धर्म आपके स्वरूप का श्रृंगार है। जैसे तेल, क्रीम, पाउडर आदि आपके बाह्य रूप को सजाते हैं, वैसे ही धर्म आपके अंतःकरण को सज्जित करता है। किंतु प्रीति आत्मा है आपकी। आप वैसे हो जैसे विषय में आपकी प्रीति है, और कन्हई प्रीति को, भक्ति को देखता है। आप जानते हो कि कोई और कितनी भी श्रृंगार सामग्री मुर्दे को सुंदर भले दिखा दे, किसी के लिए आकर्षक नहीं बना सकती। इसी प्रकार प्रीति भक्तिहीन धर्म आचरण तो शव सज्जा मात्र है। छोटे बालक में भगवदीय तत्व अधिक प्रकाशित रहता है, और बालक के सम्मुख किसी को भी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बालक किसी के रूप, रंग, साज सज्जा पर कम ही ध्यान देता है। किंतु प्रायः बालक व्यक्ति के स्नेह को पहचानते हैं। वे हार्दिक स्नेह से शीघ्र प्रभावित होते हैं। कन्हई बालक ही तो है, अतः यह भी आपका स्वरूप झट पहचान लेता है। वैसे पूतना इसके पास बहुत बन ठनकर आई थी। गोपियां तथा गोपों ने तो उसे साक्षात सिंधु सुता समझ लिया था। उसने बड़े वात्सल्य के दिखावे के साथ नंद नंदन को अंक में उठाया था। कन्हई उसके दिखावे में कहाँ आया? यह तो दूध के साथ उसके प्राण ही पीने लगा। अवश्य पूतना को सद्गति मिली। आप किसी भी भाव से अग्नि को उठावेंगे तो शीतलता मिलेगी। श्री कृष्ण है ही सच्चिदानंद घन, अतः किसी भाव से इसका संपर्क होने पर सद्गति तो मिलेगी ही, किंतु सावधान, यह आडंबर का, दंभ का, दिखावे का प्राण पी लिया करता है। कन्हई को चाहिए अंतर की प्रीति, क्योंकि यह प्रीति ही आपका वास्तविक स्वरूप है। यह संसार के पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, परिस्थिति व्यक्ति में लगी है तो विकृत है, खंडितांगा है। इसने अनेक आश्रय बनाए हैं, अतः कन्हई को आकर्षित करने में असमर्था है। यह प्रीति, भक्ति, एक निष्ठा, अनन्या कैसे हो? अवश्य यह चिंतनीय है, क्योंकि सरलता से ऐसा होता नहीं है। प्रीति संसारोन्मुख है तो आपका स्वरूप मलिन है, मायोपलिप्त है। इसे शुद्ध स्वच्छ करना आवश्यक है। जैसे रूप का परिष्कार किया जाता है, स्वरूप के भी परिष्कार का पूरा प्रयत्न किया ही जाना चाहिए। रूप तो कुरूप भी चल सकता है, क्योंकि नाशवान शरीर के साथ रूप को नष्ट हो जाना है। अधिकांश तो शरीर नष्ट होने से बहुत पहले ही रोग एवं वार्धक्य रूप को नष्ट कर देते हैं, किंतु स्वरूप तो आपका है, जन्मांतर में भी बना रहने वाला है। अतः उसका परिष्कार परम आवश्यक है, और यह मनुष्य ही कर सकता है। सृष्टि में कर्म योनि केवल एक है, और वह है मनुष्य योनि। गाय, गधे या पक्षी को अपने कर्म का फल क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि वे भोग योनि के प्राणी हैं। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहें कि आप कर्म योनि के प्राणी हैं तो भोगों की प्राप्ति के लिए भी स्वतंत्र हैं। भोग के संबंध में आप भी परतंत्र ही हैं,
और तब उन भोगों की प्राप्ति के लिए जो आपको मिलने ही वाले हैं आवश्यक चेष्टा में आप स्वतंत्र होंगे। जैसे अपवाद रूप जटायु आदि कुछ पशु पक्षी भी कर्म योनि से ही मुक्त हो गए, वैसे अपवाद रूप ही कोई विशिष्ट व्यक्ति विशेष तप अनुष्ठान आदि से प्रारब्ध परिवर्तन करने में समर्थ हो सकता है। यह सामान्य नियम नहीं है कि आप इच्छा करके प्रारब्ध में परिवर्तन कर लेंगे। आपके कर्म स्वातंत्र्य का अर्थात कर्म योनि के प्राणी होने का अर्थ है कि आप अपने स्वरूप का परिष्कार कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है। आपके अंतःकरण में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आसक्ति आदि है, वह आपके स्वरूप पर लगा मैल है, स्वरूप की विकृति है, और सत्य, अहिंसा आदि धर्म स्वरूप के श्रृंगार है। शरीर के संबंध में भी दो बातें होती हैं, मल अपहरण और गुणाधान। आप साबुन आदि लगाकर देह का मैल दूर करते हो और चंदन, पुष्प, तेल, पाउडर से शरीर को सजाते हो। ऐसे ही तप, तितिक्षा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पालन आदि नियमों के द्वारा परोपकार, सेवा से स्वरूप का मल दूर करते हो, विकृति को मिटाते हो। स्वरूप में गुणाधान होता है भक्ति या योग से। ज्ञान से न मल अपहरण होता न गुणाधान। ज्ञान तो प्रकाश स्वरूप है। ज्ञान का काम वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक दिखला देना है। प्रकाश किसी कमरे को न स्वच्छ करता और न सजाता। इसीलिए ज्ञान का अधिकारी ही साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति माना गया है। योग का आरंभ जो आसन, प्राणायाम और ध्यान से मानते हैं, उनकी समझ पर दया ही की जानी चाहिए। योग अष्टांग है और उसके पहले दो अंग यम और नियम उनकी नींव है। इनको त्याग कर योग तो बिना नींव के वायु में भवन बनाने के प्रयत्न जैसा है। भक्ति ही एकमात्र साधन है जो सार्वभौम है, जिससे सब प्रकार के लोग सब अवस्था में सब समय आरंभ कर सकते हैं। भक्ति मलापहरण और गुणाधान दोनों कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपने स्वरूप के परिष्कार के लिए कन्हई से परिचय कीजिए। इस नंद नंदन का स्मरण प्रारंभ कीजिए। आप पूछ सकते हैं कि धर्म और भक्ति तो स्वरूप के परिष्कारक हो गए, तो स्वरूप क्या है? आप एक बात भूलते हैं यह प्रश्न करते समय कि तत्व सब अनिर्वचनीय होता है। आप तत्व हैं, कल्पना या निर्माण नहीं है। जैसे अग्नि, क्या पूछने पर उष्णता कहना उसका गुण बतलाना है। अग्नि स्वयं एक तत्व है, वह लकड़ी आदि में प्रकट हो तभी दृश्य बनता है। आप नर हैं, जीव है, यह माने तो नारायण के सखा हैं। इस कन्हई के सखा उसके समान पूरे न भी हों तो वैसे ही कुछ होंगे या नहीं, तब वाणी उनका ठीक ठीक वर्णन कर सकेगी। आपके उस सच्चे स्वरूप पर बहुत आवरण आ गया है। आप हैं और चेतन हैं, इतना तो आप समझते अनुभव करते हैं, किंतु आप आनंद स्वरूप हैं यह अनुभव नहीं करते। जबकि आप परमात्मा के अंश हैं, आप में सहज स्वाभाविक आनंद होना चाहिए। नारायण का सखा नर, परमात्मा का अंश जीव। सीधी बात कि आप आनंद घन कन्हई के अपने हैं, यही आपका ठीक स्वरूप है। इस स्वरूप को स्पष्ट अनुभव में आना चाहिए। इस अनुभूति के अभाव में ही समस्त दैन्य दुख आदि हैं। आपका यह अपना स्वरूप आच्छन्न हो गया और आप माया के जगत के बन गए। यही भ्रम आपके आवागमन का क्लेशों का कारण है। अब आप स्वयं देखो कि आप में यह अनुभव कैसे जागे कि आप कन्हई के हैं। आप में यह अनुभव जागेगा तो दो तीन बातें अवश्य आप में आ जाएंगी। आप सहज निर्भय हो जाएंगे, आपकी चिंता दैन्य दूर हो जाएगा, आपके लिए कन्हई की स्मृति स्वाभाविक हो जाएगी। आपको कन्हई का बनना नहीं है, आप कन्हई के हो और वह आपका है। यह नित्य सत्य विस्मृत हो गया और यह नटखट नंदलाल लगता है कि आपसे उदासीन हो गया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् कहने वाला इसलिए आपसे उदासीन है क्योंकि आपने इसकी ओर से मुख फेर रखा है। आप इसे अपनाना चाहो, इसकी ओर देखो
तो यह तो आपका है ही, और यह नंद बाबा का लाल आपका है, तो दुख दैन्य अभाव आपके समीप आ सकते हैं। एक बार एक धनी सज्जन ने मुझसे बड़ी नम्रता से कहा, आपको कभी कोई आवश्यकता हो तो एक कार्ड मुझे डाल देने की कृपा करें। आपके स्नेह का और उदारता का आभार। मैंने उन्हें कह दिया। मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने फिर आग्रह किया, इसीलिए मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैंने कहा, अन्यथा मैं कहता हूँ कि यदि आपको मुझ पर उपकार करना है तो उसे अपनी जेब में ही रहने दीजिए, उसकी आपको ही आवश्यकता पड़ सकती है। आप अन्यथा मान गए? वे खिन्न हो गए। तब मैंने उनसे पूछा, आप क्या समझते हैं कि कन्हई कंगाल हो गया, लक्ष्मी ने उसे तलाक दे दिया, अथवा उसकी सर्वज्ञता नष्ट हो गई, या आजकल वह असमर्थ या अनुदार हो गया? इनमें से तो कुछ भी सोचना तक अपराध है। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। जब कन्हई सर्वसमर्थ है, परमोदार है और सर्वज्ञ भी है, तब मुझे किसी को कार्ड लिखना पड़े किसी आवश्यकता के लिए, ऐसा अवसर वह आने देगा? इस बात का उनके समीप भला क्या उत्तर हो सकता था? लेकिन मुझे एक परिचित ने निरुत्तर कर दिया। वे कुछ उपहार लाए थे। मैंने कह दिया, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे बोले, आपको तो कभी आवश्यकता नहीं होगी। आपको आवश्यकता हो और तब मुझे अवसर मिले, तब तो मिल चुका मुझे अवसर। आवश्यकता तो मुझे है। मैं अपनी प्रसन्नता और कृतार्थता के लिए यह कर रहा हूँ। अब यह तो आपकी उदारता और अनुकंपा पर निर्भर है कि मेरी कृतार्थता के लिए आवश्यकता न होने पर भी इसे स्वीकार कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चाटत रहियो स्वान पात्री, जो कबहू न पेट भरियो, सोहो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परसी धरियो। यह अवस्था केवल गोस्वामी जी की, मेरी या अमुक विशेष सिद्धि या संत की ही वस्तु नहीं है। वह तो आपका स्वत्व है, क्योंकि कन्हई आपका है। उसके अपनत्व को पहचानकर आपको स्वीकृति देनी है। कन्हई श्रीपति भी है, सर्वसमर्थ भी है, और सर्वज्ञ होने से हमारी आपकी स्थिति सदा जानता भी है। और ऐसा भी नहीं है कि शिवराज राजकुमार अनुदार या निष्ठुर हो गया हो, तब किसी दूरस्थ को कार्ड डालने या किसी विपत्ति में किसी को पुकारने बुलाने का कोई अवसर कभी क्यों आवेगा? श्री कृष्ण मुरली मनोहर है, तो उसका चक्र कहीं खो गया है? ऐसी कौन सी विपत्ति है जो चक्र के तेज को सह सके? तब आपको भय या चिंता किस बात की? आपका स्वरूप यह है कि कन्हई आपका, और कन्हई के स्वरूप की बात तो छोड़िए, केवल उसके संबंधों को एक बार सोच लीजिए। जिनसे त्रिभुवन के प्राणी मात्र सदा डरते हैं, वे यमराज श्री कृष्ण के सगे साले हैं या नहीं? यह रही मृत्यु की बात। और ग्रह अरिष्टों में सबसे बलवान शनैश्चर भी साले ही हैं। शनि के पिता सूर्य देव की पुत्री यमुना ही पटरानी है कन्हई की, और रमा रुक्मणी नाते चंद्रमा भी साले हैं। बुध है श्यालक पुत्र। रुक्मणी रमा के साथ सत्यभामा भूदेवी भी तो पटरानी है। भौम मंगल उनका पुत्र। शुक्र और बृहस्पति सौम्य ग्रह, और राहु केतु तो चक्र के नाम से सदा भयभीत रहने वाले हैं। आप कन्हई के अपनत्व को जागृत कीजिए, और अरिष्ट एवं काल के अनिष्ट से अभय आपका। एक बहन है, मुझे राखी बांधती या भेजती है। आयु में छोटी होने से छोटी बहन है, और वह कन्हई को छोटा भैया मानती है। अभी पिछले पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय पाकिस्तान के वायुयानों ने अमृतसर पर बम डाले थे। भारतीय आकाशवेदी तोपें गगन में गोले चला रही थीं। उन गोलों के भारी खोल भी गिर रहे थे। खतरे का भोंपू बजा तो लोग सुरक्षित स्थानों में छिप गए। उस बहन के पिता ने पीछे मुझे उड़ाना दिया। अपनी इस पगली बहन को समझाइए। यह उस समय मकान की छत पर जा चढ़ी और तालियां बजा रही थी। मेरी और इसकी माँ की हिम्मत छत पर जाकर इसे पकड़ लाने की नहीं हुई। हमने इसे सीढ़ियों तक जाकर कई बार पुकारा, किंतु यह किसी की सुने तब तो। यह क्या करती थी? मैंने पूछा। कहती थी, चुप करो। उसके पिता ने बतलाया, एक ही बात कहती थी, मेरा गोपाल पटाखे फोड़ रहा है, मैं देख रही हूँ। अब मैं बहन को क्या समझा देता है? सृष्टि
कि प्रलय भी उस गोपाल की क्रीड़ा है या नहीं, और छोटा भाई क्रीड़ा में इतना प्रमत्त नहीं हो सकता कि उसकी बहन को कोई आघात लगे। आप भी सहज ही ऐसे निर्भय हो सकते हैं। सृष्टि प्रलय दोनों आपके अपने गोपाल की क्रीड़ा है। आप भूल गए हैं कि गोपाल आपका है, अतः आप भयभीत दुखी दीन होते हैं। जो कूड़े के ढेर पर बैठेगा उस पर कूड़े की गंदगी, कीड़े, दुर्गंधी के क्लेश आवेंगे या नहीं? यह शरीर और संसार तो कूड़े का ढेर है। इससे उठिए, यहाँ से आसक्ति हटाइए और अपने स्वरूप को परिष्कृत कीजिए।